आज है तारीख 21 जून, दिन शनिवार और हिंदी तिथि दशमी। तो फिर आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, देश और दुनिया की उन सुर्खियों पर जिनका आप पर सीधा असर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है, इजराइल और ईरान की जंग अब आर्थिक मोर्चे पर भी भारी पड़ रही है। हर दिन इजराइल को इस जंग में करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और यही नहीं, जंग की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी झटका लगा है। जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 3.6% तक गिर गया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इजराइल को इससे और भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं अगली खबर देखिए, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला हाइफा में हुआ है, जहां 23 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत बेहद गंभीर है। ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि अगर इजराइल ने अपने हमले रोके तो वे बातचीत के लिए तैयार है। हालात तनावपूर्ण है और दोनों देशों के बीच किसी भी समय बड़ा फैसला हो सकता है। ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर एक और अपडेट देखिए, ईरान ने मिसाइल अटैक के दौरान लखनऊ का एक पत्रकार बाल बाल बच गया। उसके पिता ने बताया कि अगर वो 20 सेकंड और लेट हो जाता तो शायद उसकी जान नहीं बचती। सबसे दर्दनाक बात तो ये रही कि उसी दिन उसकी मां का निधन हो गया था, लेकिन वो जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका। देखिए, जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब लोगों की जिंदगी में भी जख्म छोड़ रही है। तो वहीं देखिए, अगली बड़ी खबर ड्रग माफिया के ऊपर आई है। गुरुग्राम में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 8 इंटरनेशनल ड्रग तस्करों को पकड़ा है, जिनमें 7 विदेशी नागरिक है। इनके पास से 1 करोड़ की कोकीन और सुल्फा बरामद हुई है। साथ ही 42 मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में पैसा भी मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनके पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। पुलिस अब इनके नेटवर्क और लिंक्स की जांच में जुटी है। देखिए, अगली बड़ी खबर जो है, नासा का एक्सियोम मिशन के ऊपर आई है। भारतीय मूल के शुभांशु श्रीवास्तव को अंतरिक्ष ले जाने वाला मिशन एक बार फिर टल गया है। ये इस मिशन की अब तक की 5वीं देरी है। इस बार वजह बनी है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सुरक्षा जाँच। नासा ने फिलहाल नई लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। शुभांशु का ये मिशन पूरी दुनिया की नजर में है, लेकिन टेक्निकल सेफ्टी के कारण एक बार फिर इंतजार बढ़ गया है। देखिए, अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही चीन दौरे पर जाएंगे। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये 7 साल में पहली बार होगा कि जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री चीन जाएगा। इस मीटिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के शामिल होने की भी पुष्टि हो चुकी है। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर होंगे, इसलिए मीटिंग पर दुनिया भर की नजर है। तो वहीं देखिए, अगली बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर सामने आई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। खबर है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। ये वही ठिकाने हैं जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह किया था और अब पाकिस्तान इन कैंपों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुटा है। भारत इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। तो वही देखिए, कनाडा को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत में चक्रवात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इलाके में तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश की भी संभावना जताई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी अलर्ट मोड में तैयारियां की जा रही है। फिलहाल हालत पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत टीमें भी एक्टिवेट की जाएंगी। तो वही देखिए, अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर सामने आई है। हरियाणा के कर्नल का बेटा अब अमेरिका की सेना में सार्जेंट बन गया है। उसने पढ़ाई के साथ साथ स्टोर कीपर की भी नौकरी की थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब वो अमेरिका की आर्मी में शामिल होकर देश और परिवार का नाम रोशन कर रहा है। पिता ने गर्व से कहा कि बेटे ने वो सपना पूरा कर दिखाया जिसने हमें मिलकर देखा था। ये कहानी है मेहनत, हौसले और जज्बे की, जो हर युवा को प्रेरणा देती है। देखिए, अगली बड़ी खबर हरियाणा को लेकर सामने आई है। हरियाणा के झज्जर जिले में नेपाल की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जल जीवन मिशन का दौरा किया। उन्होंने गाँव में साफ पानी पहुँचाने के लिए चल रही तकनीकों और काम का जायजा लिया। नेपाल अधिकारी ने खासतौर पर पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को देखा और इसकी सराहना भी की। इस दौरे का मकसद था कि भारत के मॉडल से सीख लेकर नेपाल में भी ऐसे ही बदलाव लाया जाए। ये दौरा दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और भी मजबूत बना सकता है। तो वहीं देखे दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि भारत ने उनके 2 अहम एयरबेस नूर खान और शोरकोट को तबाह किया है। ये वही ऑपरेशन है जिस पर अब तक चुप्पी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने खुद इसे स्वीकार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी प्रिंस का फोन आया था, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत हुई। भारत का यह ऑपरेशन अब कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर चर्चा में है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल छू लेने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खाने पर बुलाया था, लेकिन मोदी ने मना कर दिया और कहा कि मुझे पहले महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर जाना है। मोदी के इस जवाब पर वहाँ मौजूद लोगों ने तालियों से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की मिट्टी मुझे खींच लाई है। तो वहीं देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान से भी एक बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। बलूच नेता ने कहा है कि भारत हमें सिर्फ हथियार दे दे, पाकिस्तान से आजादी हम खुद ले लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सेना बलूचों का कत्लेआम कर रही है। पिछले 30 दिनों में 151 लोग लापता हो चुके हैं। बलूच नेता ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी मदद की अपील की है और कहा है कि अब खामोश रहना मुमकिन नहीं है। तो वही अगली खबर देखिए, मानसून को लेकर सामने आई है। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक के साथ कहर भी मचाया है। नासिक में भारी बारिश के चलते घरों और दुकानों में पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। उधर बिहार के गया जिले में भी
फाल्गु नदी में पानी बढ़ने से 18 लोग फंस गए। एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर एयर इंडिया को लेकर सामने आई है। एयर इंडिया की आज 9 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। कंपनी ने इसकी वजह ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़ी दिक्कतें बताई है। अहमदाबाद में हुई प्लेन क्रैश जैसी घटना के बाद पिछले 9 दिनों में अब तक 84 उड़ानें रद्द हो चुकी है। लगातार हो रही कैंसिलेशन से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन एयर इंडिया ने अभी तक कोई ठोस सफाई नहीं दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा रकम में चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है। 2024 में भारतीयों के करीब 37,600 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा पाए गए हैं, जो 2023 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े तब सामने आए हैं जब काले धन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर वैश्विक दबाव बढ़ रहा है। सरकार की निगरानी एजेंसियां अब इस डेटा की जांच में जुट गई है। तो वही देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर टेस्ला को लेकर सामने आई है। टेस्ला आखिरकार जुलाई से भारत में एंट्री करने जा रही है। कंपनी सबसे पहले मुंबई और दिल्ली में अपने शोरूम ओपन करेगी। शुरुआत मेड इन चाइना मॉडल Y SUV से होगी, जिसकी कीमत करीब 48 लाख से शुरू हो सकती है। टेस्ला के आने से भारत की ईवी मार्केट में जबरदस्त हलचल मचने वाली है। मुकाबला टाटा, महिंद्रा और किया जैसी कंपनियों से होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत की एयरस्पेस कंपनी HAL अब रॉकेट भी बनाएगी। HAL देश की तीसरी कंपनी बन गई है जिसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने 511 करोड़ की सबसे कम बोली लगाकर यह प्रोजेक्ट अपने नाम किया है। इसरो के बाद अब HAL भी स्पेस लॉन्च मिशनों में अहम भूमिका निभाएगी। ये भारत की स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम है। देखिए, पीएम किसान योजना को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने पीएम किसान योजना में आधार KYC नहीं करवाई है तो आपके पैसे अटक सकते हैं। सरकार जल्द ही 20वीं किस्त जारी करने जा रही है, लेकिन जिन किसानों की KYC पूरी नहीं है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में किसानों से अपील है कि जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़ी KYC पूरी करवा ले। किसान पोर्टल या नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सोना चांदी को लेकर सामने आई है। सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। सोना जो है 570 रूपए टूट कर 98,691 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी 608 रूपए सस्ती होकर 1,06,000 प्रति किलो बिक रही है। हालांकि इस साल अब तक सोने में 22,529 की बढ़त दर्ज हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल ट्रेंड्स और डॉलर की चाल के चलते भावों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अब देखिए, कोरोना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव केस की संख्या फिलहाल बढ़कर 5,608 हो गई है। ICMR NIV के डायरेक्टर ने बताया है कि सिंगापुर का नया निम्बस वेरिएंट अब भारत में भी फैलने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, मास्क पहनने और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाने की भी सलाह दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अंग्रेजी भाषा को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी कोई शर्म की बात नहीं बल्कि ये एक शक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और RSS नहीं चाहती कि गरीब परिवारों के बच्चे अंग्रेजी सीखे। राहुल का ये बयान गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। दोनों नेताओं के बयान अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंखें उस वक्त भर आई जब दिव्यांग बच्चों ने उनके जन्मदिन पर एक भावनात्मक गीत गाया। बच्चों की मासूम आवाज और सच्ची भावना ने पूरे माहौल को भावुक कर दिया। राष्ट्रपति भावुक होकर बोली कि इन बच्चों के गले में तो माँ सरस्वती खुद विराजमान है। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी रही भाजपा। चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे के मुताबिक भाजपा ने चुनाव प्रचार में 1494 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च कर दूसरा स्थान हासिल किया है और वहीं आप और भाजपा दोनों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को तय समय के बाद जमा किया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, पैसों का भी बड़ा खेल है। देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर योग दिवस को लेकर सामने आई है। हरियाणा में इस बार योग दिवस पर नया इतिहास रचने की तैयारी है। करीब 1 लाख लोग एक साथ योग करेंगे। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। बाबा रामदेव खुद मौजूद रहेंगे और योग की दिशा देंगे। कार्यक्रम के चलते कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं और सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। सरकार और आयोजकों का लक्ष्य है कि योग को जन जन तक पहुंचाना और दुनिया को दिखाना कि भारत की शक्ति क्या है। देखिए दोस्तों, मणिपुर से भी एक बड़ी खबर आई है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। चूराचांदपुर जिले में हुई गोलाबारी में एक कुकी महिला की भी मौत हो गई, जबकि एक किसान भी घायल हुआ है। इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मणिपुर में पिछले 1 साल से जातीय हिंसा की आग बार बार सुलग रही है, जिससे आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं देखिए दोस्तों, एक दुखद खबर भी सामने आई है। बिहार के कटिहार में अवध असम एक्सप्रेस से बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रेन ने रेलवे ट्रैक पर खड़ी मेंटेनेंस ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। ये सभी कर्मचारी ट्रैक पर काम कर रहे थे, तभी ट्रेन वहां पहुंच गई। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। तो ये थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो को, जहां
खबरें मिलती है भरोसे के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट में अपने राज्य के नाम जरूर लिख कर जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।